प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की कल्याणकारी या सकारात्मक उदारवादी धारणा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने राज्य की उदारवादी या शास्त्रीय उदारवादी धारणा या व्यक्तिवादी धारणा के बारे में बात की थी। अ, मैंने आपको ये बताया था कि जो शास्त्रीय उदारवाद या व्यक्तिवाद की अवधारणा है, वह एक नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करती है और इसीलिए वो उनको नकारात्मक उदारवादी भी कहा जाता है। इसके दरअसल इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि जब राज्य 16वीं शताब्दी में जब राज्य की उदारवादी या व्यक्तिवादी अवधारणा आई, जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना और ये कहा कि राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की आज़ादी में हस्तक्षेप करे और इसलिए उन्होंने राज्य की सत्ता को संविधान के द्वारा सीमित करने की बात कही और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में उन्मुक्त या आज़ाद या बंधन रहित करने की बात कही। तो उसका परिणाम ये हुआ कि खासकर संपत्ति या जिसे हम कहें पूंजी या बाजार के क्षेत्र में उसका परिणाम यह हुआ कि हर व्यक्ति को जब स्वतंत्र छोड़ दिया गया, तो उसके कारण से पहले से ही जिनके पास पूंजी थी या जिनके पास पहले से ही पैसा या संपत्ति थी, वह उस दौड़ में आगे निकल गए और कई लोग जो हैं जिनके पास पहले से ही संपत्ति नहीं थी या पूंजी नहीं थी, वो दौड़ में पिछड़ गए। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में असमानता जो है वह क्रिएट हुई और इस असमानता के कारण से फिर यह प्रश्न पैदा हुआ उदारवाद के जो विचारक थे, उन विचारकों के भीतर ही यह चिंता जागृत हुई कि अगर व्यक्ति को पूरी तरह से बंधन रहित या उन्मुक्त या बिन कोई प्रतिबंध अगर उसकी आज़ादी के ऊपर नहीं लगाए जाएँगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि समाज में असमानता बढ़ेगी और जो लोग विकास में या जो लोग इस समाज में पीछे रह जाएँगे, वो या जिनकी संपत्ति जिनके पास संपत्ति नहीं रहेगी, जो गरीब रह जाएँगे, वो लोग उन लोगों की संपत्ति को और उनके जीवन को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे, जिनके पास में संपत्ति है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि राज्य के हस्तक्षेप की बात जो व्यक्तिवादी कर रहे थे, वो बात उचित नहीं है और राज्य को समानता स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको चेक करने की ज़रूरत है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की ज़रूरत है। अ, इसीलिए उन्होंने राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप को स्वीकार किया बजाय इस बात के कि राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में नहीं करेगा। तो इनकी मुख्य धारणाओं को अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा कि राज्य जो है वो एक अनिवार्य बुराई है। आवश्यक बुराई की बजाय उन्होंने कहा कि राज्य बुराई तो है, जैसा व्यक्तिवादी कहते हैं, वो बात ये भी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में ज़रूर बाधक बनता है। राज्य के कानून ज़रूर व्यक्ति की स्वतंत्रता के रास्ते में रुकावट है, लेकिन राज्य आवश्यक ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि राज्य अनिवार्य है। इस राज्य इस रूप में अनिवार्य है, उनके लिए राज्य इस रूप में अनिवार्य है कि राज्य जो है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को चेक करेगा और विकास के मार्ग में जो लोग पिछड़े हुए रह जाएँगे, उनकी पहचान करके उनको समानता के स्तर तक लाने का प्रयास करेगा और इस रूप में राज्य अनिवार्य है ताकि व्यक्तियों के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित किया जा सके, उनके जीवन में एक संतुलन स्थापित किया जा सके, ताकि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाए। और हालाँकि उन्होंने भी व्यक्तिवादियों की तरह ही ये बात स्वीकार की कि अंतिम साध्य जो है वो व्यक्ति ही है, राज्य उस व्यक्ति के हितों को साधने का साधन है। तो ये समानताएँ उदारवाद में नकारात्मक शास्त्रीय उदारवादियों में और सकारात्मक उदारवादियों में रही। अ, राज्य उन्होंने तीसरी बात ये कही कि राज्य का कार्य जो है वो केवल सुरक्षा नहीं है,
बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना भी है। यानी ये बात ये है कि भई राज्य का काम केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन की जब बात आती है, तो व्यक्ति का जीवन केवल साँस लेने तक सीमित नहीं है। उसके जीवन के अधिकार का मतलब है कि वह सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि उसको शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, वह पूरी हो। और अगर उसके पास इन मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करने की क्षमता नहीं है, तो राज्य का ये दायित्व हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को वह मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कराए, और इसी रूप में राज्य की कल्याणकारी अवधारणा का समर्थन इन सकारात्मक उदारवादियों ने किया कि राज्य का कार्य जो है, वह केवल सुरक्षा तक नहीं है, बल्कि व्यक्ति के शिक्षा, चिकित्सा और उसके जीवन के लिए आवश्यक जो दूसरी दशाएँ हैं, उनको उपलब्ध कराना, यानी व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना भी राज्य का दायित्व है। इसलिए इस प्रकार से वेलफेयर स्टेट का या कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो सामने आया। अ, ये इस फिर मैं एक बार पुनः समझाऊँगा आपको कि ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि ताकि जो लोग गरीब हैं, जो लोग विकास के मार्ग में पिछड़े हुए हैं, जो समाज में जो लोग एक प्रतियोगी समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं प्रतियोगिता में, उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाए, ताकि जो जो उस प्रतियोगिता में, जो उस दौड़ में आगे निकल गए हैं, इसलिए उनके भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है। और ये न्यूनतम आवश्यकताएँ अगर उ उनमें एक क्षमता नहीं है उन व्यक्तियों में कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को, रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं को वो खुद पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य का ये दायित्व है कि वह विभिन्न योजनाएँ चला करके व्यक्ति के रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करें। वह ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वह समूह में रहता है, और व्यक्ति को समूह में रहता है तो उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति रूपी व्यष्टि और समाज रूपी समष्टि में एक समन्वय, एक तालमेल बहुत ज़रूरी है। और ये तालमेल स्थापित करने का दायित्व जो है वह राज्य का है। इन्होंने सकारात्मक उदारवादियों ने एक थ्योरी दी जिसे हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थ्योरी कहते हैं, खासकर ग्रीन थॉमस हीगल ग्रीन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। और राजनीतिक दायित्व की अवधारणा में ग्रीन ये व्यक्त करता है, ये बात बतलाता है कि दायित्व जो है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हैं। राज्य का ये दायित्व है कि वह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, उसके जीवन की सुरक्षा के साथ-साथ उसकी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ उसके जीवन को संभव बनाने वाली जो आवश्यक दशाएँ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनको पूरा करना भी राज्य का दायित्व है। लेकिन साथ ही साथ लोगों का या व्यक्तियों का भी ये दायित्व है कि वह राज्य की जो नियम है, राज्य के जो कानून हैं, राज्य के द्वारा व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वह उनका पालन करें। वे इस तरह से राज्य के कार्य को 2 भागों में बाँटते हैं। एक तो राज्य का कार्य अनिवार्य कार्य है, जिसकी बात व्यक्तिवादी विचारक भी करते हैं। सुरक्षा, न्याय, कानून बनाना, कानून लागू करना, ये सब उसके अनिवार्य कार्य हैं। लेकिन राज्य के कुछ कार्य ऐच्छिक हैं, जो उसे करने ही चाहिए। वह है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक सुधार, मनोरंजन आदि का प्रबंध करना। तो ये राज्य की कल्याणकारी अवधारणा है, जिसका समर्थक मिल, कांट, ग्रीन, रूसो, ब्रेडले, बोसांके आदि ने किया है। थैंक यू वेरी मच।